इलेक्शन की राम राम, जेपी शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर इलाके में हम पहुंच गए हैं। तो बिलासपुर की जनता का क्या है चुनावी मूड लोकसभा चुनाव से पहले, यही हम बताएंगे। बिलासपुर की जनता के मुद्दे क्या हैं और यहाँ कितना डेवलप हुआ और क्या फिर से यहाँ बीजेपी का कमल खिलेगा, तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। बिलासपुर के अंदर जगह जगह जाएंगे, लोगों से जानेंगे उनके मुद्दे वादे जो सरकार ने किए, क्या फिर से मोदी सरकार की हैट्रिक लग पाएगी और डबल इंजन की जो सरकार है मोदी और योगी की, उसका लोकसभा चुनाव में कितना असर है, राम मंदिर का कितना बड़ा फैक्टर है जो मोदी की हैट्रिक लगाने में कामयाब हुआ। तो चलिए अपने सफर को हम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के बिलासपुर इलाके में लेकर चलते हैं और लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन के राम राम का सफर आपको बता दें कि बिलासपुर इलाके में चल रहा है और देखिए हमारा मकसद यही होता है ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना। इकलौता ऐसा शो है जो खेतों में पहुंचता है, गली में पहुंचता है, मोहल्ले में पहुंचता है और आपके घर तक पहुंच जाता है। देखिए आप यहाँ खेत में पहुंचे और यहाँ आलू निकालने का काम किया जा रहा है। आलू की फसल आप देख सकते हैं, ये देखिए आलू जमीन से काम चल रहा है और यहाँ किसान देख सकते हैं आप मेहनत कर रहे हैं। यहाँ लोग आलू निकालने का काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं महिलाएं लगी हुई हैं। उधर देखिए आलू निकालने के बाद जो लोग हैं वो अब थक चुके हैं और अपना आराम कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे, अम्मा अम्मा आलू निकाल रही हो? आलू? हाँ जी। अम्मा चुनाव है अब। अच्छा जी। अब किसे वोट डालोगी आप? किसे डालें? ना मोदी को या फिर कोई और पार्टी? देखो जी कि तो हमारा मन है, हमको नहीं दे सके। ना मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? मोदी जी क्या ठीक काम कर रहे हैं? मोदी जी तो और ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, और कर तरक्की कर रहे हैं? हाँ। ठीक काम कर रहे हैं? फिर नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं मोदी जी। पहली बार महिला, तो महिलाएं वोट नहीं देंगे फिर आप मोदी को? नहीं देंगे। अच्छा, फिर कैसा दोगी? जाको हमारा मन है देंगे। मन करेगा उसको देंगे, ये वोट बताना ही नहीं है। अब आ जाएगी मोदी सरकार? आएगी ना? आवेगी तो आता ही, आएगी तो आता ही, लेकिन फिर भी कह रही है वोट न डालोगे। देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए ये हमने किसानों का व्यू जाना, अब आगे चलते हैं और भी जगह इलाकों में लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है। कुछ कह रहे तारीफ कर रहे, कुछ कह रहे कि नहीं कुछ अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कह रहे कि आएंगे तो मोदी ही। तो देखिए हम बिलासपुर कस्बे में पहुंच चुके हैं, लेकिन बिलासपुर का चुनावी मूड क्या है और जनता किसके साथ? क्या मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी या फिर होगा बदलाव? तो गौतम बुद्ध नगर सीट का आपको बता दें ये इलाका है बिलासपुर, लेकिन लोगों की क्या राय, हम यहाँ के देखिए ये अग्रसेन चौक है, इस चौराहे पर लोगों से जानेंगे उनका मूड क्या है। जो बीजेपी दम भर रही है कि इस बार 400 पार, यूपी में 80 सीटों की बात कर रही है और पूरे देश में एनडीए 400 पार है। देखिए तमाम लोग हैं, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर चुनाव आ गए अब। हाँ चुनाव नजदीक है सभी को। मैं भी आ गया। हाँ आप भी आ गए शर्मा जी। हाँ ठीक किया। हाँ बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं ही पहुंचा हूं। हाँ क्या लग रहा है, क्या समीकरण बना? ये जो बिलासपुर कस्बा जहाँ आप खड़े हो, यहाँ बराबर आबादी है हिंदुओं की और मुस्लिमों की। यहाँ चुनावी समीकरण अगर बात करो तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर लोकसभा पे आप देख नहीं रहे कितने प्रत्याशी भागे फिर रहे हैं। कभी कोई कहता मुझे टिकट दे दो, कभी कोई कहता कि मुझे टिकट दे दो। हालांकि डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद है, लेकिन कई लोग दौड़ में। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कोई अगर तिनका भी खड़ा होगा गौतम बुद्ध नगर से तो वो जीतेगा लाखों वोटों से। यहाँ कोई दूसरा दल लग रहा है मोदी सरकार की हैट्रिक। हाँ मोदी सरकार की हैट्रिक की बात की जाए वो भी आपकी बात सही है। हम बात करेंगे यहाँ गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की। यहाँ पर फिलहाल कोई मुकाबले में नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है, यानी बीजेपी मजबूत लग रही है। बीजेपी मजबूत है, ये सीट जो है बिल्कुल बीजेपी की मजबूत है। हालांकि यानी सुरक्षित सीट नहीं, सुरक्षित सीट कह सकते हैं। हालांकि यहाँ जो प्रत्याशी होते हैं ना उन्हें मोदी जी और योगी जी के नाम पर ही वोट मिलेगा। इस बार 400 पार है। 400 पार? हाँ 400 पार रिकॉर्ड तोड़ जीत रहेगी इस बार। और गौतम बुद्ध नगर में? गौतम बुद्ध नगर में तो देखो हमेशा बीजेपी, मतलब हमेशा नहीं, 2014 से बाद में बीजेपी रहती आई है और इस बार ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा कि जनता भी इतना जो जश्न मनाएगी कि जो अयोध्या में जश्न मनाता है उससे दुगना बनेगा। महेश शर्मा ने काम किया आपको लगता है इस इलाके में? हाँ जी काम किया महेश शर्मा ने, काफी काम दिखता है। हाँ जेवर एयरपोर्ट बनाया है यहाँ पर, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो गौतम
गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी की ही देन है। अच्छा, एक राम मंदिर मुद्दा है, आपको लगता है कि राम मंदिर का भी मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ठीक साबित होगा? हाँ जी बिल्कुल, ये जो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था और जो जिस चीज पर बीजेपी ने वोट मांगी है और उन्होंने बीजेपी ने काम करा भी है तो वोट इन्हें मिलेंगी। हम तो कहते हैं 80 से 80 की सीटें बीजेपी को मिलेंगी इस बार उत्तर। मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। 80 कह रहे हैं भैया, 80 मिल रही है इनको बीजेपी वालों को? 100% तो कहीं नहीं होता, ये तो इनका भाई का अपना आंकड़ा है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। बाकी 100% तो कहीं भी किसी का नहीं होता, ऐसे नहीं है, कुछ घटेंगी आपके। हाँ, उत्तर प्रदेश में आपके सीट घटेंगी कुछ। तो क्या लग रहा है आपको गौतम बुद्ध नगर में, क्या लग रहा है? नहीं, गौतम बुद्ध नगर में तो बीजेपी की सुरक्षित सीट है। यहाँ अगर जो बीजेपी का तिनका भी खड़ा हो जाएगा वो भी जीतेगा। जीत जाएगी बीजेपी? बीजेपी 100% जीते लग रहा है भाई सर, जीत जाएगी। हैट्रिक हो जाएगी मोदी की? नहीं, मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है बाबूजी, मोदी की गारंटी कर रहे हैं बार बार कि मोदी की गारंटी है। आपको लग रहा है कि लोग भरोसा करेंगे मोदी की गारंटी को? नहीं, मोदी पे भरोसा है, लेकिन ये सीट जो है बीजेपी से कहीं जा नहीं रही है। अच्छा, जा नहीं रहे। और अगर हैट्रिक की बात करें मोदी सरकार, वो मोदी सरकार की वो देश की मामला है, इसको नहीं कह सकते। डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है, योगी सरकार। आपको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में योगी भी एक फैक्टर रहेगा? यस, बिल्कुल लेंगे जी योगी जी। उनका काम कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में असर डालेगा? काफी टच में है जी। बहुत बदलाव हुआ, आपको लगा? बदलाव हुआ है, बिल्कुल निरंतर बदलाव हो रहा। बढ़िया काम करा योगी जी ने, और पीएम की होल में भी है योगी जी, ऐसी बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव? बीजेपी आएगी जी, बस मोदी सरकार, मोदी सरकार बन रही है प्लस 400 प्लस। प्लस। तो देखिए, जनता का मूड हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन बिलासपुर के मुद्दों की बात करें बाबूजी, बिलासपुर के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं? यहाँ की समस्या काफ़ी है, जैसे पानी की प्रॉब्लम आज तक सॉल्व ही नहीं हो पाई है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह करी जाए, तो गरीब आदमी परेशान है इस टाइम। मोदी के साथ थे, मोदी के साथ ही है। अच्छा, मतलब हाँ, नेगेटिविटी है थोड़ी सी, बट वोट फॉर मोदी है। देखिए, मोदी जी के साइलेंट वोटर यही कहते हैं कि महिलाएं मेरी साइलेंट वोटर हैं। तो देखिए, गली गली जा रहे हैं और एक आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है यूपी में? आपको कुछ सुधार नजर आता है? चेंजेस हुए हैं काफ़ी, बट होता है कभी चेंजेस भी रहते हैं, कभी नहीं भी हुए। कुछ चीज़ों में चेंजेस हुए हैं, किसी में नहीं हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं कि एजुकेशन के ऊपर जाते हैं तो एजुकेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस होना चाहिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फीस इतनी हाई होती है ना कि नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मे बी कि फीस के रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा तो एक बड़ा इशू था, लेकिन अब महिलाएं, तो काम है। आप मानते हैं महिलाएं? हाँ जी, बहुत बिल्कुल। जैसे बिलासपुर में पहले था, आए दिन गोलियां चलती रहती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है बिलासपुर में। यानी लड़कियां सुरक्षित है, बहुत ज्यादा सेफ है। महिलाओं के मन की भी बात हमने जानी कि महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं। ये हमने जाना है कि महिलाओं के मन में क्या। चलिए, उधर अम्मा खड़ी हैं, उनसे पूछते हैं। अम्मा, चुनाव आ गए? चुनाव आ गए, अब वोट डालोगी? वोट सेफ रहेगा बिलासपुर तो रहेंगे, डालेंगे, नहीं तो हम नहीं डालेंगे। गुस्सा। मोदी जी ठीक कर रहे हैं काम? वैसा मोदी जी सही कर रहे हैं। तो वोट किसे डालोगे आप? मोदी जी को डाल देंगे। मोदी जी को डाल देंगे। ये महिलाएं, हर महिला की जुबान पे मोदी का ही नाम आता है। चलिए आगे चलते हैं। सर, चुनाव आ गए? बिल्कुल आ गए जी। मैं भी आ गया। ठीक किया आपसे, बहुत बढ़िया है, आप आ गए। लेकिन यहाँ कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया बीजेपी का, महेश शर्मा को छोड़ के। यहाँ जिलाध्यक्ष हो या आपके नोएडा के जो विधायक हैं वो भी हों, या श्रीचंद मानते जो ये हत्या का मामला बड़ा इशू है यहाँ के लोगों के। बिल्कुल, यहाँ ये लगा लो आप कि यहाँ लोगों ने ही एकत्र होके, इकट्ठे होके बाजार में धरना प्रदर्शन किया, तब जाके प्रशासन जगा। उन्होंने 13 दिन बाद बॉडी प्राप्त की, बॉडी बरामद की। और ये लगा लो आप कि बस यहाँ तो सभी लोग संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी को वोट देंगे। चाहे कुत्ता खड़ा कर दो यहाँ, और जीतेगा वो बीजेपी वाला यहाँ। महेश शर्मा को छोड़कर कोई भी नहीं आया यहाँ पे। ये बड़ी नाराजगी है। लेकिन यहाँ कह रहे भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, भैया कह रहे हैं कुत्ता को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। जीतेगा तो यहाँ बीजेपी वाले जीतेगा भैया। मोदी जी की लग जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, काम किए कुछ इलाके? काम किए हैं, मगर जो हत्या हुई थी उसमें थोड़ा सा जो बिलासपुर का माहौल है वो गंभीर है, क्योंकि बीजेपी के कुछ लोग आए थे, कुछ नहीं आए थे उसकी जगह। भाईजान, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आगे से भाईजान कह रहे हैं लग रहा है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल। कहते हैं मुस्लिम वोट तो साइकिल के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, वो अब माहौल बदल चुका है। माहौल बदल चुका है। ये तो काम के जो है बिल्कुल, हाँ, काम के ऊपर वोट दी जा रही है। आपका नाम क्या है? शाहिद नाम है मेरा। देखिए, शाहिद को सुन लीजिए भैया, ये कह रहे हैं कि अब साइकिल नहीं फिर? नहीं। अच्छा,
बीजेपी क्यों? क्योंकि आरोप लगता है कि बीजेपी तो एक पक्ष के लिए काम करती है और बीजेपी देखिए मुस्लिमों को योजना नहीं पहुंचाती है। तो आपको लगा कि योजनाएं पहुंचा पाई है? योजना तो सबको मतलब सब ले रहे हैं ना, कोई नहीं ले रहा। राशन वासन जो भी बट रहा सबके लिए आ रहा है। हाँ। ऐसा नहीं शायद का वोट बीजेपी के साथ? हाँ बिल्कुल। मोदी जी की लग रही है ट्रेन? सही कहना है शायद भैया? बिल्कुल जी, बीजेपी जीतेगी। लेकिन वैभव के केस में शासन प्रशासन का उदासीनता ज़्यादा है, उसका पूरा वो ब्यौरा खुलना चाहिए। देखिए हम बिलासपुर में आए, यहाँ जो एक हत्या हुई है युवक की, उसके मामले को भी हम जान रहे हैं क्योंकि लोगों में उसको लेकर बड़ा आक्रोश है कि उसमें प्रशासन की ढाली जो रवैया रहा वो कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी का विषय है। लेकिन चुनाव की बात करें तो चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में तो बीजेपी एक तरफा है ही, चुनाव एक तरफा बीजेपी एक तरफा है। चलिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। भैया क्या लग रहा है? मैं प्रवेश कुमार गर्ग वैसे आदि से हूँ, अग्रवाल वैसे से। जो हमारा जो जन्म बीजेपी के लिए ही जन्मा है, पर ये वैसे समाज पे ये अत्याचार होंगे तो क्या होगा? जनता किसको सपोर्ट करेगी? हम तो बीजेपी के लिए आए हैं, बीजेपी के लिए जिए हैं, बीजेपी के लिए ही मरे हैं। तो इस बार किसके साथ जा रहे हैं? अब भी बीजेपी के साथ ही जाएंगे, पर ये जो अत्याचार हुआ है ये हमें बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। लग रहा भैया बीजेपी बिल्कुल आएगी बीजेपी। कहते हैं योगी का बुलडोजर ये और वो, यहाँ तो ना कोई बुलडोजर आया ना कुछ आया। लग रहा है बिलासपुर के लिए शायद उनका तेल खत्म हो गया योगी जी के बुलडोजर का। ये थोड़ी सी नाराजगी है और यही हमने लोगों से जाना है बिलासपुर में कि आखिरकार यहाँ के मुद्दे क्या हैं। मुद्दा यहाँ जो एक युवक की हत्या हुई वो भी एक बड़ा है। तो हमने बिलासपुर की जनता से की इलेक्शन की राम राम, यहाँ का चुनावी मूड जाना। हालांकि आवाज़ हमें सुनाई दे रही है बीजेपी मोदी सरकार के हैट्रिक लग जाएगी, लेकिन और जगह भी चलेंगे और इलाकों में भी जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि इलेक्शन की राम राम के जरिए कि इस बार यूपी की जनता का क्या है मूड। क्या फिर से मोदी सरकार लगा पाएगी हैट्रिक या फिर होगा कोई बदलाव? तो करते हैं इलेक्शन की राम राम।